आप सभी को नमस्कार। आज हम शहर की मुख्य बाज़ार में हैं जो धनोकर से सतरिक नाके तक मानी जाती है। सबसे पुरानी बाज़ार होने के नाते इस बाज़ार में आपको बेकरी से लेकर के पन्नी, बोरा, हार्डवेयर, किराना, बैग, होजरी, कपड़े की दुकानें, आभूषणों की दुकानें, खोया मंडी, इस तरह की तमाम दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक ही समय में आप जो है 10-10 कदम की दूरी पर चल कर के आसानी से यहाँ पर सभी खरीदारी कर सकते हैं। बाराबंकी की ये बाज़ार सबसे ख़ास क्यों है, क्योंकि अन्य शहरों में आप देखेंगे कि हर सामान खरीदने के लिए आपको अलग-अलग मार्केट में जाना पड़ता है, लेकिन बाराबंकी की बाज़ार की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर सभी सामान आपको एक साथ मिल जाते हैं। प्लास्टिक की प्लेट, बर्तन, इस तरह के भी आपको दोना पत्तल भी यहीं पे मिल काफ़ी बड़ी दुकानें हैं, कई बड़ी संख्या में दुकानें हैं। इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि चूना मंडी भी आप यहाँ पर पहले थी। देखिए गुड़ मंडी देख रहे हैं आप, खोया मंडी बगल में है इसके। इसके अतिरिक्त आपको अभी हम गल्ला मंडी ले चलेंगे। 100 वर्ष लगभग होने को हैं गल्ला मंडी के, जहाँ पर मंगल और शनिवार को पहले बाज़ार लगती थी, बहुत जमकर भीड़ होती थी। ये देखिए ताला चाबी बनाने की दुकान यहाँ पर उपलब्ध है, कीटनाशक की दुकान यहाँ पर है। इस तरह से बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, देखिए झाड़ू, साफ़-सफ़ाई की वस्तुओं की दुकान यहाँ पर है और बहुत सी चीज़ें जो लोग भी बाज़ार आते हो देखते होंगे, यहाँ पर लगभग हर सामान यहाँ पर उपलब्ध है। अनाज मंडी के अंदर हम आ चुके हैं। ये मंगलवार का दिन है, बारिश हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना सामान, ये अनाज वगैरह इन्होंने सुरक्षित रखने के लिए उस पर पॉलीथीन कवर की हुई है। इस मंडी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक समय में यहाँ पर शहर से नहीं, दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते थे, खरीदारी करते थे। आज यहाँ पक्की दुकानें हैं, पहले फुटपाथ मैदान नुमा था, यहाँ पर उस तरह बाज़ार लगती थी। पुराने लोग, पुराने मोहल्ले में रहने वाले लोग इस बारे में भली-भाँति वाकिफ़ हैं और इस बारे में अभी हम यहाँ के सबसे वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी रमेश निगम जी से बात करेंगे, जो यहाँ पे का पूरा व्याख्यान करेंगे, कैसे इस मंडी का कैसे-कैसे समय पर बदलाव हुआ। इस मंडी में सभी प्रकार के अनाज, रसायन, मोटे अनाज तक यहाँ पर उपलब्ध हैं। तेल भी है कि बाज़ार भी है यहाँ पर। बगल में ट्रांसपोर्ट है, आगे अगर नाके वाली रोड की तरफ जाएँगे तो कुछ ट्रांसपोर्ट भी हैं। फल की दुकानें भी काफ़ी वहाँ पर लगती हैं। सामने की गली में जाएँगे तो वहाँ पर मेडिसिन मार्केट है, जो लखन मार्केट नाम से मशहूर है। सीताराम वाली गली पहले कहलाती थी। ये बाज़ार घरेलू सामान के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। आइए इस बारे में यहाँ के नागरिक की जानी-मानी शख्सियत रमेश निगम जी से बात करके पूरा हाल जानते हैं। दोस्तों, आज हम बाराबंकी की नाका और सतरिक मार्ग पर स्थित बाज़ार में हैं, जहाँ की एक से एक पुरानी दुकानें और ऐसी सामग्रियाँ मिलती हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके लिए आपको कहीं बिना दौड़ भाग किए इस 500 मीटर के एरिया के अंदर आपको सभी सामग्री मिल जाती है। ये बाज़ार कितनी पुरानी है, अगर बात की कहें तो ये लखनऊ की अय्यागंज के समान ही कहा माना जा सकता है। उसका एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी सामग्री ऐसी नहीं जो नहीं मिलेगी। सुई से लेकर के सोने तक यहाँ पर चांदी, हीरे, मोती तक भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये 500 मीटर की ऐसी रेंज है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ जाने माने समाज सेवी हैं रमेश निगम जी, जो हमें हमारे साथ हैं। इस समय हमको बताएंगे कि इस बाज़ार की कैसे शुरुआत हुई और उसका क्या इतिहास है। स्वागत है आपका रमेश निगम जी, स्वागत है आपका। तो ये बाज़ार कितनी पुरानी है, आप इस बारे में आप तो जानकारी भी देंगे ही। पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए, आप किन-किन पदों पर रहे हैं और क्या-क्या आपने समाज सेवा के कार्य किए हैं, जैसे रामलीला के बारे में बताइए। और मेरा नाम रमेश निगम है। हमारी डेट ऑफ बर्थ 10/7/43। इस वक्त 10 जुलाई को हम 80 साल क्रॉस कर लेंगे। 80 साल में 4-5 साल तो मेरे बचपन के थे, उसके बाद हमको हर चीज़ याद है। ये बाज़ार कम से कम हमको उम्मीद है गल्ला मंडी सन 43 के और 10 साल पहले से लगती थी। तब छोटे रूप में थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोक मंडी बन गई और उसके बाद यहाँ के थोक व्यापारी, थोक वालों को ज़बरदस्ती नवीन मंडी ले जाया गया मंदिर समिति द्वारा। हाँ, लेकिन फुटकर मंडी बरकरार है और बहुत सुंदर मंडी है, काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। करीब आम जन के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है ये बाज़ार। जी हाँ, आम लोगों के बहुत उपयोगी, हर चीज़ यहाँ आपको मुहैया रहेगी। किराना, गल्ला, हर चीज़। करीब 50 साल हो गए हमको रामलीला से जुड़े हुए और हम बांदरी सेना, पहले राक्षसी सेना, बांदरी सेना दोनों बनाते थे
लेकिन उसके बाद राक्षसी सेना दूसरे लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो आज भी हम बांदरी सेना बना के भेजते हैं, मंच का संचालन करते हैं। 20 साल हमको हो गए मंच का संचालन करते हुए, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े। आज उस रामलीला समिति की हैसियत करोड़ों में है, इतनी उसमें ज़मीन दान में मिली है। मतलब संपन्न हो गई है, इस तरह से कहा जा सकता है। मैं निगम जी, ये जो नाका से लेकर धनोखर तक की जो बाजार है, यहाँ पर जो हर प्रकार की सामग्री मिलती है, जैसे कि झाड़ू, किराने का प्रत्येक सामान कह लीजिए, ताला चाबी, हार्डवेयर, चूना मंडी भी पहले यहाँ लगती थी, और कई ड्रम और प्लास्टिक और थान इस तरह मिलते हैं। कपड़े की भी काफ़ी दुकानें हैं। इसकी ये कब से बाजार लगनी शुरू हुई? क्योंकि देखा जाता है छोटा सा छोटा व्यवसाय भी अगर यहाँ व्यापार कर रहा है तो काफ़ी वो संपन्न हो सकता है अगर सही से काम करे। ये पूरी बाज़ार जो है अजीम उद्दीन अशरफ पैसार इलाके की पूरी जितनी भी दुकानें थीं, धनोखर से नाके तक, और उन्हीं के सानिध्य में दुकानें बनी थीं। उस वक्त दुकानों का किराया 5 रुपया 10 रुपया पर दुकान था, टट्टर लगते थे, और इस तरीके की दुकानें थी। धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होते गए और दुकान अच्छी चलने लगी, क्योंकि 10-20 कोस के गिर्द में जितना सामान, हर सामान यहाँ मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार ने सड़कें बनवाई, बढ़ने लगे, तो जितने दूर दूर के चौराहे थे वो संपन्न होते गए, और ये मंडी उसी हिसाब से थोक की मंडी बनती गई। आज यहाँ थोक में करीब करीब हर चीज़ थोक और फुटकर की मंडी है।